जब हमारे लाइफ में हमारा लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, और फिर भी हमारा दिल किसी और के लिए धड़के, तो वहां से शुरू होता है ट्रायंगल लव स्टोरी। या फिर आप दोनों के बीच कोई दूसरा आ जाए तो भी, कोई तीसरा आ जाए तो भी ट्रायंगल लव स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जब इस तरह का प्यार होता है ना, वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। इग्नोरेंस, एट द सेम टाइम जलन और बेचैनी, हर तरह की बेचैनी कि मेरा पर्सन कहाँ होगा, अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। अगर वो अपनी फैमिली के साथ है, वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे से कम बात कर रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है या जलन होती है। बहुत तरह की बातें होती हैं गाइस, और इसी को तो प्यार बोलते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अगर प्यार में हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसके बिना, मुझे ये मालूम है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ आज की वीडियो में, यही है पति पत्नी और वो, या फिर ट्रायंगल लव स्टोरी। एंड गाइस, लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल लव स्टोरी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सेकंड थर्ड मैरिज हो, या फैमिली इशू हो, कोई सा भी फैमिली इशू, हस्बैंड का इशू, वाइफ का इशू, बेबी का इशू, करियर का प्रॉब्लम, कुछ भी, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं टैरो कार्ड से नहीं ठीक होती है, क्योंकि टैरो कार्ड सिर्फ ये एक एनर्जी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम इसे ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते, और वो कितना ज़्यादा फिक्स होगा, मतलब कितना ज़्यादा एग्जैक्ट होगा, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुंडली का हेल्प लेना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेना पड़ता है। एक ही इंसान के अलग अलग 60 कुंडलियाँ बनती हैं, ये बात तो मैंने बहुत बार बताया है, अगेन मैं बता रही हूँ, सिर्फ जन्म कुंडली से नहीं होता है। तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। आज की रीडिंग में गाइज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे सब कुछ A to Z, एंड मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगी। इधर ये आपके साथ, मतलब आप और आपका पर्सन, ठीक है, उन आपके साथ कैसा इनका बिहेवियर है, और इधर थर्ड पार्टी, उनका अगर कोई और पार्टनर हो या उनके लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, तो उधर उनके साथ उनका कैसा बिहेवियर होगा, या फिर ओवरऑल कैसी उनकी लाइफ होगी, वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं, एंड इसमें मैं आज ऑरिकल कार्ड्स को भी लूंगी थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, थोड़ी सी डीप होगी। ओके, इसमें हर तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। अगर आप अफेयर में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो भी आप इसमें आ सकते हो। मैं हर तरह की रीडिंग इसमें मिक्स की हूँ गाइस। या कांटेक्ट में हो तो भी आप देख सकते हो आपका कैसा होगा उनके साथ। इवन फ्यूचर भी मैं इसमें बताऊंगी। चलिए देखते हैं। ओके, ये आपका वाला साइड हो गया, ठीक है ना। अब मैं उधर के साइड को निकालना चाहती हूँ। इधर वाले साइड में क्या है, थर्ड पार्टी का जो भी होगा उधर के साइड में दिखेगा गाइस। ठीक है, चलिए रीडिंग को पहले इधर का साइड को हटाते हैं। पहले इधर का देखते हैं। द टावर, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles. This is very beautiful card. Five of Wands, the Star and 9 of Cups. देखो गाइज, यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जब आप पूरी तरीके से बिखर गए थे ना, तब जाके आप इस इंसान से मिले हो, या फिर जब आप अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बहुत ही अकेली हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ हो, तब ये इंसान आपसे, उसके बाद ही ये इंसान मिला हो। या फिर आपको मान के चलो एक दोस्त की जरूरत हो, तब आप इस इंसान से टकराए होंगे। ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड गाइज,
आप लोगों का स्टार्टिंग बहुत अच्छा गया होगा, मतलब कि मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बात किए होंगे, आप लोग कहीं घूमने भी गए होंगे। आपके पर्सन के आने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत ही एक खुश मिजाज इंसान हो गए होंगे, आप खुश रहने लगे होंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, मैं बीच में बोल सकती हूँ, आज से ठीक 5 महीने पहले या 6 महीने पहले या ठीक 6ठा महीना जून जुलाई के आसपास का मंथ, उस टाइम में गाइज आप लोगों के बीच हो सकता है, या 5 साल पहले भी, जिनका काफी लॉन्ग रिलेशनशिप हो, तो कुछ ना कुछ 1 साल के पहले 1.5 साल के पहले भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। मतलब कि हो सकता है गंदा वाला, ये देखो फाइट तो देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मत बोलना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता, होता है गाइस, उसको भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं। बहुत लोग पति पत्नी मानते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। जब आप लोग आपसी शादी कर लेते हो तो वहां हस्बैंड वाइफ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है बीच में किसी रीजन की वजह से, किसी बात की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, हाँ, घर वालों की वजह से भी काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आयोगी हो सकता है, उनके घर में पता चल गया हो, आपके घर में पता चल गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई थी। मतलब हो सकता है ना इसकी, ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते होंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते होंगे, पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बट धीरे धीरे चीजें ठीक हुई हैं और आप लोग आज भी साथ हो। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टिल प्रॉब्लम घर में चल रहा है, मतलब फैमिली इशू चल रहा है। तो आप लोगों को देखो घबराने की बात नहीं, क्योंकि द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स सबसे लास्ट में है। द स्टार का मतलब होता है कि आपको होप नहीं खोना है, एंड 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि जिंदगी भर आप लोग साथ रहोगे। 9 इयर्स तो मैं इजिली बोल सकती हूँ, अब जिनका 9 इयर्स कंप्लीट हो गया वो 9 इयर्स और जोड़ लो आप, ठीक है ना, अभी से जोड़ लो आप। आपके पर्सन हो सकता है गाइस कि प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट अधिकतर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के दिख रहे हो आपके पर्सन, या आप दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट जॉब में, या फिर अगर प्राइवेट जॉब में भी होंगे तो काफी कंपटीशन वाले जगह पे आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में आप लोग मिले होंगे, हो सकता है जहां पे आप काम करते हो, ठीक है, वहां पे वो इंसान मिला हो या काम के दौरान मिला हो। कुछ लोग जो है 10% लोग हैं जिनका अपने बॉस के साथ भी अफेयर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि सन का मतलब ही बॉस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। देखो गाइस, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी आप लोगों की बहुत गंदे वाले फाइट भी हो जाते हैं। यहाँ पे लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही खराब वाला फाइट भी हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आपको नहीं करना है। आपके पर्सन का एक चीज मैं बता रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना, मतलब कि आप लोगों में कितनी बड़ी फाइट हो जाए या कोई भी सिचुएशन घर में आ जाए, आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आपको छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात है। और रात में ना आप उनके सपने देखते होंगे, आज से 4 दिन पहले या 4 महीने पहले, मतलब अक्सर आप उनका सपना देखते रहते हो। और लगभग आज से 4 महीने पहले ना आप अपने पर्सन अगर नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, तो 4 दिन पहले या 4 वीक पहले या 4 महीने पहले आपके पर्सन के सपने में आप आए थे, एंड वहां से वो इंसान जो बेचैन हुआ है ना, आपको हो सकता है गाइस कि वो मैसेज टाइप करने वाला हो, टाइप कर रहा हो फिर डिलीट कर दे रहा हो, टाइप कर रहा हो डिलीट कर दे रहा हो। गाइस कुछ तो बात है, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कुछ तो तीसरा है जो रोक रहा है। मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तीसरा इंसान, मैं जानना चाहती हूँ क्या है, कौन सी बला है जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बात बोल रही हूँ जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में, ठीक है ना। आगे मैं आप लोगों को और भी सारे लोगों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। देखो गाइस, एज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, एज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो गाइस, यहाँ पे एज ऑफ कप्स है, आपके आप दोनों के बीच अगर बात नहीं हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है
कि हो सकता है गाइस कि कोई तीसरा इंसान है जो उसको भड़का रहा है, हो सकता है उसकी वाइफ हो जो उसके ऊपर काला जादू करा रही हो, या उसके फैमिली मेंबर का कोई हो, या फिर आपके खिलाफ भड़क इतना ना ज्यादा वो इंसान सुन लिया हो या झगड़ा हो गया हो कि अभी वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता है, बस इतनी सी बात है। बट 2 ऑफ कप्स एंड हर्मिट दोनों कार्ड आया, इसका मतलब ये है। एंड लास्ट में द स्टार का कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मैं इसमें बोल सकती हूँ। देखो गाइज, यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोलू ना अगर, तो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो लिटरली। इस रीडिंग से यही निकल के आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आ गया, हर्मिट भी आ गया, स्टार भी आ गया, 9 ऑफ कप्स भी आ गया हुआ है। तो मतलब यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। हो सकता है गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में सब कुछ होगा, पैसा होगा, प्यार होगा, मतलब कि सब कुछ होगा, फैमिली होगी, बट प्यार की कमी होगी। मतलब हस्बैंड के रहते हुए प्यार की कमी, वाइफ के रहते हुए प्यार की कमी, मतलब मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, जो कि ये इंसान आके पूरा करता है। अगर इस इंसान से 5 मिनट भी बात हो जाए ना, तो आपका कलेजा शांत हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे। ये रीडिंग का मतलब ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, नौकरी होगी, घर होगा, जायदाद होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब होगा, लेकिन एक चीज की कमी होगी, और वो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और वो सेटिस्फैक्शन जो है ना, इस इंसान से बात करके पूरी होती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली देख सकती हूँ। ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच बात हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपका पर्सन ना आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहेगा, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। उससे भी बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, ये काफी इसमें नेगेटिव कार्ड भी है, पॉजिटिव कार्ड भी है, जो कि नेगेटिव बीच में आए हैं, पॉजिटिव एंड में आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 पेंटिकल्स का मतलब ये हुआ कि आपका जो पर्सन है चाहेगा नहीं कि आप किसी और से बात करो, चाहे वो आपसे बात करे या ना करे। मतलब अगर वो आपसे बात नहीं करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय आप किसी और से बात नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब है। अगर उसने आपकी इमेज देखी, कभी कभी तो देखो ऐसा होता होगा ना कि अगर उसने ऐसे काम कर रहा है, मान के चलो वो कहीं बैठ के काम कर रहा है और वहां पे आपकी फोटो कहीं सामने से आ गई, वो आपकी फोटो को सीने से लगा लेता होगा, भले आपसे बात हो रही हो या ना हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे लगभग 40% के लोगों का केस मैं बता रही हूँ गाइस, कि आप लोगों के बीच अगर झगड़ा भी हुआ है ना, तो भी वो आपकी इमेज को अपने सीने से लगा लेता है। ठीक है, बट लगभग 60% ऐसे लोग हैं जिनका मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपको मतलब कि बांध करके रखना चाहता है, प्यार में बांध करके रखना चाहता है, चाहे किसी भी तरीके से बांध के रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल रखे, वो किसी मतलब वो जैसा चाहे वैसा कपड़ा आप पहनो, वो जैसा बोले वैसा काम करो, उसको जब मन करेगा वो आपसे आके मिलेगा, जब नहीं मन करेगा वो नहीं आके मिलेगा। इसमें आप कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। काइंड ऑफ डोमिनेटिंग बिहेवियर भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड गाइस, पैसे का भी कुछ मैटर मेरे को लग रहा है। हो सकता है आप उनकी हेल्प करते होंगे या वो आपकी हेल्प करते होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की बात है। अगर आपका पर्सन देखो सिर्फ डोमिनेटिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रीडी भी है साथ में, तब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 5% के केस में ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा 5% के केस में, सब में नहीं, कि थोड़ा सा ग्रीडी भी है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप सतर्क हो जाइएगा। मैं यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जो बैंगल्स काफी पहनना पसंद करती होंगी, मतलब बैंगल्स अलग अलग कलर के, और एक दो बैंगल्स नहीं, इतने सारे बैंगल्स पहनना पसंद करती होंगी। यहाँ पे कुछ लेडीज का जो बाल है वो ग्रे हो गया होगा, कलर करते होंगे आप लोग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे लेडीज लोगों का मिनिमम एज ग्रुप अगर मैं बताऊं ना, तो मतलब मैक्सिमम जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेडीज लोगों का एज ग्रुप, लगभग मुझे ऐसा देखने से लग रहा है 35 के आसपास, 30 से लेके और लगभग 35 से 45 साल के एज ग्रुप में ज्यादा लेडीज हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, क्योंकि इसी तरह का कैटेगरी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका कोई एक सपना था जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा था उनके लिए, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फैमिली की वजह से या जिस रीजन से भी आपका टूट गया है, और जिसका सपना गाइज, जिसके बारे में आप लोग ऑलवेज सोचते हो कि काश ये हुआ रहता। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, देखो जो बीत गया है उस पर अब ध्यान मत दो, जो आने वाला जो आपके पास है उसकी केयर करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। जो बीत गया है उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो।
एंड गाइस मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टावर है टूट तो रहा है, बट इसको देख रहे हो, इसको मतलब तितलियां भी इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसको किसी तरीके से आप और आपका पर्सन मिलके जोड़ लेगा। अगर किसी तरह का फैमिली इश्यू हुआ है या किसी तरह का आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो लगभग लगभग 16 दिन या 16 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोगों की बात हो जाएगी। और बिल्कुल नो कांटेक्ट है, खत्म कहानी है लगभग 2-3 महीने से, तो लगभग लगभग अभी से 16 वीक्स तो आराम से लग जाएंगे गाइस बात होते होते, या 16 दिन तो मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है। आपका जो पर्सन है ना, आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता होगा, मतलब हर एंगल से उसको लगता होगा कि मान के चलो वो बहुत उदास है, ठीक है, तो जब वो आपके पास आता होगा ना, तो उसको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर इस लेडी के पास जाऊंगा ना, मतलब इस लेडी आपके पास जाएगा ना, तो इसका मतलब कि दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स ज्यादा आए हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक और चीज देख पा रही हूँ गाइस, आपके पर्सन सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। मतलब लगभग 90% के केस में आपके पर्सन सेक्स करना चाहते होंगे आपसे। विदाउट सेक्स रिलेशनशिप चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, प्यार भी है लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप ज्यादा रखना चाहेंगे आपसे। और गाइज क्या है कि प्यार में ये सब होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस वही अपने समझने की फेर है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से लाभ जरूर मिलता होगा, फायदा जरूर मिलता होगा। आपके पर्सन आपको ना एक होप की तरह देखते हैं। इवन आप भी, मतलब आपको अगर 5 मिनट भी उस इंसान से बात हो जाए ना, तो आपको ना एक उम्मीद की किरण जो होता है ना, उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। आपका दिन बड़ा अच्छा जाता है, आप खिलखिला उठते हो। एक मैसेज का इंतजार होता है कि गुड मॉर्निंग हो जाए, गुड आफ्टरनून हो जाए, गुड नाइट हो जाए। मतलब इस तरीके का सस्ता नशा करते हो आप लोग। टैरो रीडिंग भी देखते हो, मेरी नहीं, दूसरे किसी की जो बहुत ही शुगर कोडेड करके लोग बोलते हैं, उनकी रीडिंग देखते हो और मन को आप लोग बहला लेते हो। ये सब काम भी गाइस आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल मैं बोलूँ ना कि देखो यहाँ पे कंडीशन मेरे को 10% ही गड़बड़ लग रहा है, बाकी 90% में देखो तो ठीक ही लग रहा है। 10% ही लोग हैं जिनका कंडीशन खराब है, ज्यादा ज्यादा खराब कंडीशन है, और वहां पे थोड़ा सा मेरे को 16 वीक्स लगते हुए दिख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन है, उनके जो भी प्योर इंटेंशन है मैं उनसे जानना चाहती हूँ। पावर, डिजायर, ये दोनों कार्ड्स आप लोग देख रहे हो, पावर एंड डिजायर्स, दोनों सेक्सुअल कार्ड है। ठीक, देखो मैं यहाँ पे यही आपको बोलना चाहती हूँ ना गाइज, कि आप लोग का रिलेशनशिप ना ऐसा है कि आप लोग बस चाहते हो कि एक दूसरे के साथ रहें, लाइफ टाइम रहें, और वो भी इंसान चाहता है, लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन। मतलब उसको टेंशन नहीं चाहिए कि हाँ तुम, मतलब आप उसकी वाइफ के बारे में कुछ कुछ पूछो, या कुछ कुछ उसके ऊपर कमिटमेंट के लिए या कुछ कुछ दबाव डालो कि तुम मेरे पास कॉल करो, रोज कॉल करो। इस तरह का उसको टेंशन नहीं चाहिए। वो इंसान का बस यही इंटेंशन है कि मुझे पावर जब मिलती है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ या उन तुमको देखता हूँ, मतलब वो आपको एक होप की तरह देखते थे, वाइफ की तरह नहीं देखते थे, वो एक होप की तरह आपको देखते थे, और तब आपको वो अपनी लाइफ में लाए हैं। ठीक है, कि आपसे बात करके उनका मन शांत होता है, और आपका भी तो मन शांत होता ही है। वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हो। उनके जितने डिजायर्स है ना कहीं अभी तक पूरे नहीं हुए थे, जो कि उनके डिजायर्स आप पूरे कर रहे हो कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ सेक्सुअल मैटर में नहीं बोल रही हूँ, इवन मैं इमोशनल मैटर में भी बोल रही हूँ। वो इंसान अपने घर में बेशक उसकी वाइफ होगी या उसका हस्बैंड होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन ये खुश आपके साथ ही होता है, ये इंजॉय आपके साथ ही करता है इंसान, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। ये इंसान को पावर मिलती है, इवन आपको पावर मिलती है। अगर 5 मिनट, मैंने तो आपकी बात पहले ही बता दी कि 5 मिनट भी अगर बात कर लूं तो आपको पावर मिलने लगती है। एग्जैक्टली इस इंसान को भी ऐसा ही लग रहा है। मैं यहाँ पे ना एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। देखो गाइज, एक होता है ना कि कभी कभी हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना थोड़ा सा नीति अपनाना पड़ता है, चाणक्य नीति। अब अगर मान के चलो आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में रहे ही रहे,
तो आपको ये समझना होगा कि आपका पर्सन क्या चाहता है आपसे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गाइस देखो निब्बा निब्बी वाला खेल नहीं होता है, कोई टीनेजर वाला खेल नहीं होता है, यहाँ बहुत मैच्योरिटी से चलना पड़ता है। अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो एक सेकंड नहीं लगेगा, वो इंसान छोड़ देगा, ये जान लो, क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी तो है नहीं, ठीक। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, इस चीज को आप समझ लो, यही सच है और वही सच मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपको समझना होगा कि वो आपसे क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गाइस थोड़ा सा ये आप कर रहे हो, अब ऐसा नहीं कि बात बात पे झगड़ा कर रहे हो, बात बात पे झगड़ा करते हो, ये काम तो घर के लोग भी करते हैं और सेम टू सेम वही काम आप करोगे तो उसके में फिर आपके में क्या ही अंतर रह जाएगा, ठीक है, ये काम मत करना। साथ ही साथ मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल बात बता रही हूँ, मान के चलो आप अपने लाइफ में कुछ चाहते हो, ठीक है, तो देखो पूजा पाठ एक अपनी जगह पे है, ठीक, एक गुड लक भी होता है गाइस जिसके थ्रू हम किसी चीज को पा सकते हैं, ठीक है। मैं ना कभी भी जब जब भी मेरे पास लोग कोई कांटेक्ट करते हैं, दिन भर कॉल्स आते हैं, मैं बहुत ही रेयर, मैं कभी किसी को मतलब कि किसी स्टोन के बारे में रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप ये अंगूठी पहन लो, वो अंगूठी पहन लो, या ब्रेसलेट, ये सब तो बकवास की बात है, ब्रेसलेट तो पहनना भी नहीं चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर रेकमेंड करती हूँ, ठीक है ना, कि आप प्लैटिनम का रिंग पहनो, क्योंकि प्लैटिनम रिंग जो होता है ना वो गुड लक होता है। आप जो चाहोगे ना, कोई भी एक चीज, आपके एक दिल की मुराद, चाहे वो पैसा हो, आपकी नौकरी हो, आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, वो एक चीज जरूर पूरा करेगा, ये समझ लो। और प्लैटिनम रिंग को हमेशा अपने मतलब अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के थंब में पहना जाता है, जस्ट लाइक मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है, ये आप जरूर ट्राई करना, ये गुड लक है। मैंने एग्जाम्स के लिए पहना था, जो कि मैंने क्लियर भी किया और अभी जस्ट ही मेरा बीता, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं कि एक ही मैटर में, बहुत सारे मैटर में देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि यही एक मैटर, और भी बहुत सारे मैटर्स है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। मैंने न जाने कितने लोगों को रेकमेंड किया है। अगर आप भी थोड़ा सा मतलब किस्मत का सहारा लेना चाहते हो तो प्लैटिनम रिंग का सहारा लो, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ धातु है और थोड़ा कॉस्टली आता है, मतलब मिनिमम मैं बोलूँ तो पता नहीं, शायद 25 से स्टार्ट होगा, लाखों लाख में मिलता है, या आप देख लेना फिर कितना का होगा, मिनिमम मैं बता रही हूँ उतना होता है, ठीक है ना। आप ये ट्राई करो, इससे भी काफी प्यार में हेल्प मिलता है, मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड की हूँ। बाय द वे आगे मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपकी फिजिकल बॉन्डिंग कैसी होगी। एंड गाइज ये इंसान ना आपके आपके चेस्ट एरिया से बहुत प्यार करेगा, आपकी लेग्स इसको बहुत पसंद होंगे, आपके बाल बहुत सुंदर होंगे लोगों के, मैं देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल बॉन्डिंग का मैं देखना चाहती हूँ कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होंगे, ठीक है। कार्ड्स नीचे क्यों गिर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एनर्जी आ रही है धड़ल्ले से। चलो, एट ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब यहाँ पे लगभग 50% लोगों को लगता है, फोर ऑफ सॉर्ट्स, कि ये इंसान सिर्फ सेक्स करने के लिए मेरे साथ है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अपने मन में, ठीक है, इसलिए अंदर अंदर गुस्सा भी होते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, गुस्सा भी हो आप लोग होते होंगे कि क्या ये इंसान मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, ये सारी बात आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, सो सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड कप्स दोनों आया हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइज यहाँ पे मैं बहुत इजीली एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके माइंड में ना आता होगा बेमतलब की बातें कि ये इंसान मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, ये सब आता होगा। लेकिन देखो गाइज यहाँ पे मैं एक बात देख पा रही हूँ, भले ये इंसान आपको समय दे चाहे ना दे, हो सकता है देखो, हो सकता है कि 1-2% वालों को धोखा मिला होगा, मैं इस चीज को बोल सकती हूँ, क्योंकि कार्ड लगातार 2 नेगेटिव आए हैं। हो सकता है कोई लोग छोड़ के चला गया होगा, ये पॉसिबिलिटी है। बट 95% लोगों का मैं बोल पा रही हूँ कि आपके पर्सन उस टाइप के नहीं है। आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं और इसलिए वो एक होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे मदद करना, छोटी छोटी बातों पे केयर करना, उतना केयर नहीं दिखाते हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते होंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाऊंगा तो ये और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। इस वजह से ना ये इंसान थोड़ा सा नाइट की एनर्जी है, मतलब कि शांत मिजाज, ज्यादा नहीं बोलना, डोमिनेटिंग थोड़ा इस टाइप का मेरे को दिख रहा है, ज्यादा बोलना ही नहीं, कहने का मतलब ये है।
आप ही ज्यादा बोलते होगे, आप ही ज्यादा मतलब कुछ भी होगा आप ज्यादा करते होंगे। एंड गाइज मैं एक और देख पा रही हूँ यहाँ पे जितनी औरतें देख रही हैं, अगर लेडीज हो आप, फीमेल हो, और फीमेल में भी वुमेन हो, तो आपकी चेस्ट एरिया बहुत प्यारी होगी, बहुत ही सुंदर होगी, और उनको ये बहुत पसंद भी होगा। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको झांसी की रानी भी समझते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि आप सब कुछ कर लेते हो, घर भी संभाल लेते हो, काम भी कर लेते हो, उनसे बात भी कर लेते हो, मतलब आपके बारे में उनकी पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हो। उनके नजर में लगभग यहाँ पे जितनी औरतें हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर मेन भी हो अगर आप, तो भी उनकी नजर में ना आप बहुत सुंदर हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप सेक्सी भी हो, आप सुंदर ब्यूटीफुल भी हो, और आप पैसे वाले भी हो, मतलब आप पैसे भी कमाते हो, या फिर कहीं ना कहीं गुड लक, पैसे अगर नहीं कमाते तो कहीं ना कहीं गुड लक हो आप उनके लिए, उनको ऐसा लगता है। फिजिकल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो भाई, स्टार्टिंग में तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, लेकिन बाद में बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मतलब बैड इंटेंशन नहीं है, फिजिकल होंगे जरूर आपके साथ, बट नेगेटिव सेंस में नहीं, आपको अपना समझते होंगे, कोई ऐसा नहीं यूज करने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड गाइज चलिए अब हम लोग थर्ड पार्टी का देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली बोला जाए, मैं यहाँ पे यही एक बात बोलूंगी आपके मैटर में, कि थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करने की जरूरत है। थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तो कार्ड पे डिपेंड करता है, बट इन रियल मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही कुछ बता सकती हूँ, ठीक है ना। बट चलिए कार्ड में देखते हैं कि क्या आया है एग्जैक्टली। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पेंटिकल्स का कार्ड काफी ज्यादा आया है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे मैं बोलूँ ना, तो आप लोगों के जो भी पर्सन होंगे ना, उनकी जो वाइफ होंगी ना, वो मतलब कि देखो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं समाज को दिखा के, या उनके बच्चे होंगे या फैमिली की वजह से वो एक अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइज उस इंसान का ना दिल टूटा हुआ है। मतलब आपके जो पर्सन है ना, उनका दिल टूटा हुआ है, उनको ना इस इंसान में ना थोड़ी कमियां नजर आती हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन को ना इस थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगे स्टार्टिंग में, और ये इंसान ना नहीं फुलफिल कर पाया होगा, मतलब काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया होगा, या फिर आपके पर्सन उनके लिए कुछ ज्यादा ही किए होंगे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग की बात करी, उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। ठीक है, हो सकता है पैसे धन के लालच में आके, या फिर हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से आपके पर्सन को उसके लाइफ पार्टनर ने या किसी थर्ड पार्टनर ने इग्नोर किया है, या धोखा भी मैं बोल सकती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है एंड द मजिशियन आया हुआ है। तो अगर मान के चलो कि आपको ऐसा लगता है, मान के चलो कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं गलत कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे कम प्यार करता है और अपने लाइफ पार्टनर से ज्यादा प्यार करता है, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जहां पे आप सोच रहे हो ना, उस बेचारे को वहीं से गड़बड़ हो, मतलब गड़बड़ लग रहा है मुझे। उसकी हो सकता है उसकी जो मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, उसकी जो वाइफ है या उसका जो हस्बैंड है, वही कहीं ना कहीं इसके साथ चीटिंग कर रहा होगा, या जो भी आपका थर्ड पार्टनर है वो इसको आपके पर्सन को चीट कर रहा होगा। यहाँ पे चीटिंग का केस आया गाइस। द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड मजिशियन जब तीनों एक साथ आते हैं तो ये चीटिंग का केस हो गया। मैं यहाँ पे देखो दोनों एक्चुअली एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपके साथ है और इसकी जो भी वाइफ है या उसका अगर कोई हस्बैंड है तो वो भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। मतलब मैं यहाँ पे 60 to 70% केस में ऐसा मेरे को दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन को नहीं पता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का केस आ रहा है गाइस। तो मजिशियन का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन आपके सामने जब आते होंगे तो उनका दूसरा ही रूप रहता होगा, और इधर जब जाते होंगे ना तो उनका तीसरा ही रूप नजर आता होगा। मतलब आपके साथ वो बिल्कुल खुले मिजाज में, मतलब कि एकदम मस्त मौला अंदाज में, और इधर जाते होंगे तो बिल्कुल डिसेंट एकदम, मतलब फैमिलियर टाइप एकदम उस टाइप के रहते होंगे, और आपके पास उधर बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में रहते होंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे गार्ड्स में बहुत अंतर है। यहाँ पे जो भी किया जा रहा है वो एग्जैक्टली समाज को दिखा के किया जा रहा है,
ऐसा नहीं कि वाइफ के साथ कुछ अनबन होगी, नहीं नहीं नहीं, वाइफ के साथ अनबन बिल्कुल नहीं होगी, वाइफ के साथ बना के चलने की कोशिश करते होंगे। बहुत कम ही केस में वाइफ से झगड़ा होता होगा, लगभग 30% के केस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो ये आपका जो पर्सन है वो खुद अपने लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखने की कोशिश करता होगा, चाहे जो भी रीजन हो, उसको शांति चाहिए हो या फैमिली की वजह से, जो भी हो, पर हाँ बना के रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे फ्रेंडशिप वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे प्यार वाला भी कोई सीन नहीं। स्टार्टिंग में था कि कोशिश किए थे पर मिला नहीं, वो मैं बोल सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है अपने लाइफ पार्टनर या फिर आपके थर्ड पार्टी के लिए। हम्म यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ ना, ठीक है, आपके पर्सन को ना कोई देख रहा है, मतलब अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया ना इस साइड में, तो हो सकता है उनके फैमिली में कोई हो या फिर कोई भी हो जो कि, या फिर समाज, जिसकी वजह से ये इंसान ना थोड़ा डर रहा है, या हो सकता है अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से डरती हो या डरता हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि दोनों पर्सन में से लगभग 30% के केस में तो एक दोनों दोनों जन एक दूसरे को झेल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो 70% के केस में कोई एक तो कंफर्म है जो एक को झेल रहा है। मतलब अगर फिजिकल रिलेशन, तो यहाँ पे देखो फिजिकल रिलेशनशिप भी काफी कम है, जितना यहाँ है ना उतना यहाँ नहीं है। लेकिन जितना भी फिजिकल रिलेशनशिप अगर है भी ना, तो काफी जबरदस्ती, मतलब कि एक तो सहता ही होगा, मतलब एक तो सहता ही होगा, मान के चलो मजा नहीं आता होगा। और उनका इनका यहाँ पे आपके पर्सन का इंटेंशन ये है कि बस घर में शांति बनी रहे और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली क्लियरली मैं बोल सकती हूँ। क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की है? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अजीबो गरीब एनर्जी मेरे को आ रही है, जो कि थोड़ा सा मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ। ना 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स। देखो मोस्ट ऑफ द केस में आपके पर्सन को किसी तरह सेक्सुअली अपने तरफ खींचने की कोशिश की गई है, सेक्सुअली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में आपकी तरफ से, या चाहे जैसे भी वो अपने तरफ से की हो या चाहे जैसे भी की हो, ब्लैक मैजिक करवा के की हो या भगवान जाने कुछ भी की हो वो, लेकिन किसी तरह से सेक्सुअली अपने तरफ खींचने की कोशिश की गई है, यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ। और शायद ये भी रीजन हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच थोड़ी दरार आ गई हो, या फिर घर में अगर पता चला हो तो आपका पर्सन थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया हो अपनी वाइफ में या अपने हस्बैंड में कि हाँ भाई मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ। इस तरह का सीन यहाँ पे दिख रहा है। ब्लैक मैजिक गाइस हुआ है, लेकिन ब्लैक मैजिक 50% ही मैं बोल सकती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द केस में ब्लैक मैजिक करवा के सेक्सुअली आपके तरफ से खींचने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये कंफर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पे सेक्सुअल बॉन्डिंग तो ऐसे वहां पे कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अब मान के चलो सेक्सुअल बॉन्डिंग अच्छी होती भी तो आप ही सोचो ना कि क्या ही जरूरत थी सेक्सुअली खींचने की, आप खुद ही सोचो। देखो लवर का कार्ड है, लवर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो लेडीज हैं। ठीक है, मतलब ट्रायंगल यहाँ भी चल रहा है। 9 ऑफ कप्स फिर अगेन आ गया। ये 9 ऑफ कप्स बहुत ही सेक्सुअल कार्ड है और पैसे वाला कार्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन है ना वो किसी तरीके से पैसा दे के मुंह बंद कर देना अपनी फैमिली की, या फिर किसी भी तरीके का पैसा का यूज करके थोड़ा घर में शांति लाना, ये सब चीजें। मतलब अब देखो पेंटिकल्स के कार्ड भी बहुत ज्यादा आए हैं, 9 ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, तो दो चीजें मेरे को यहाँ से बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं कि किसी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी एक इंसान का, साथ ही साथ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ना अपने फैमिली की तरफ से, चाहे वो हस्बैंड हो उसका या वाइफ हो, उसको ना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस, क्योंकि होता नहीं होगा, ये भी चांस पूरा लग रहा है। ठीक है, या फिर सेक्सुअल हैरेस, दोनों में से कोई एक होगा जो कि हो रहा है। साथ ही साथ पैसे का बात है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से इसका
पर्सन, इसका पार्टनर इसके साथ रहता हो, या समाज को दिखाने के लिए। ये चीजें बार बार निकल के आ रही हैं। फाइनली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्यार किधर ज्यादा है। ऑब्वियसली इधर ज्यादा है, इधर अप्स एंड डाउन्स भी काफी ज्यादा है। इधर सिर्फ शो हो रहा है, सिर्फ समाज को दिखा के सारी चीजें की जा रही हैं। आई थिंक अब आप लोगों का मन थोड़ा खुश तो जरूर हो गया होगा। ये एक मैं पॉजिटिव रीडिंग मान सकती हूँ, और क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स बहुत आए थे। इसके बाद गाइज मैं पिछले जन्म के कनेक्शन को और बहुत ही डीप वे में मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन, हो सकता है कल या परसों। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें मैं बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी वे में भी बताऊंगी। एंड गाइज लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।